नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 1 मेरी कहो अपनी सुनो के पेज नंबर 6 और 7 को पूरा करेंगे। हमने 5 तक पहली 2 वीडियो में पूरा कर लिया है, तो आज हम पेज नंबर 6 को पढ़ते और समझते हैं। तो ये देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है। ये देखिए, हेडिंग है कहानी लिखो। तो आपने ये चित्र को बड़े ध्यान से देखना है और इस चित्र से संबंधित आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं। ये देखिए, ये शब्द दे रखे हैं। तो इन शब्दों को प्रयोग करके आपने एक कहानी बनानी है और उसका शीर्षक भी लिखना है। चित्र को आपने ध्यान से देखना है और जो आपके दिमाग में आता है कि किस तरीके से क्या लिखना है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, पहले मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ। पहला शब्द है झुग्गी, फिर बस्ता, स्कूल, चूल्हा, बर्तन, बारिश, सामान, बिल्डिंग, स्कूल, दोस्त, नई जगह, बुलडोजर। ठीक, तो ये जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप जब कहानी बनाएंगे इन शब्दों का आपने जरूर प्रयोग करना है। ठीक, और आप ये देखिए, आप कहानी कैसे बनाएंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ और इन लाइनों में आपने इस कहानी को लिखना है। पहले आप रफ पर बना लीजिए, जैसे भी आपको आती है, गलत आती है, सही आती है, जो भी आपके दिमाग में आता है वो इन शब्दों का प्रयोग करके आप बनाते जाइए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने लिखनी है। सबसे पहले कहानी में आपने अपना नाम बताना है कि मेरा नाम अजय है, अमित, सुमित, जो भी है आपका नाम वो आप लिखिए। और उसके बाद अपने दोस्तों के नाम बताइए कि मेरे दोस्त ये हैं, इनके नाम बता दीजिए। और आप बताइए कि आप नज़दीक के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते हैं। और बताइए कि जो आपके मम्मी पापा हैं वो मजदूरी का काम करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी जो किताबें हैं, आपकी वर्दी है, वो बारिश में भीग जाती है। और क्या बता सकते हैं, जैसे कुछ ये चूल्हा दे रखा है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी मम्मी चूल्हे पर खाना बनाती है, तो जो लकड़ियों का प्रयोग करती है उसको जलाकर खाना पकाती है, तो उससे क्या होता है कि जो बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं और आंखें भी मम्मी की खराब हो जाती हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आता है। और उसके बाद ये बुलडोजर का क्या कैसे प्रयोग करेंगे, आप बता सकते हैं कि सरकार ने अब आपके परिवार के लिए एक मुफ्त योजना शुरू की है, आपको मुफ्त में गैस देने की योजना शुरू की है, जिसके आपकी मम्मी अच्छी तरह से खाना पका सके। और सरकार क्या कर रही है, आपकी झुग्गियों को हटाकर कैसे हटाएगी, बुलडोजर का प्रयोग करके जगह को साफ कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है और उसकी जगह पक्के मकान वहां पर बनाएगी। तो ऐसे ही कुछ भी आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपने हिसाब से जो आपके दिमाग में आता है वो कहानी आपने बनानी है और यहाँ पर आपने ये कहानी लिखनी है। तो ये आपको ये वाला प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपके सामने अगला प्रश्न पढ़ रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है। बत्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवाज प्रदान की जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और आपने अपनी कॉपी पे चिपकाने हैं और साथ में हटाए जाने के कारण भी आपने बताने हैं। तो देखिए, आपके आसपास अखबार किसी के घर में आता है या आपके घर में आता है, तो वहां से आपने फोटो ढूंढनी है। कौन सी, कि ऐसा फोटो जिसमें बस्तियों को हटाकर एक स्वच्छ आवाज बनाए जा रहे हों, वैसी कुछ फोटो आपने ढूंढनी है। काटो उसको और अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है। फिर साथ में उसके हटाए जाने के कारण भी बताने हैं। मैंने 2 कारण बता रखे हैं। पहला क्या है कि सरकार द्वारा झुग्गियों के स्थान पर नए भवन बनाकर देना। तो ऐसी फोटो आपको मिल सकती है, अखबार में आप दिखेगी, आप ढूंढेंगे तो। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया, बस्तियों को उस स्थान से हटाकर किसी सड़क को चौड़ा करना। तो ये दोनों पॉइंट आपने लिखने हैं कॉपी पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चर्चा करनी है आपने, यानी कि आपने बताना है कि परिवारों को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। ये देखिए,
ये इन प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता रही हूँ कि जो परिवार है उनके लिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पहला क्या होता है कि किसी का तबादला हो जाता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा, नौकरी की तलाश में भी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तीसरा मैंने लिखा है भूकंप आए या कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है उसके आने पर परिवार को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। फिर मैंने चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि सरकार के द्वारा जब आपको नया घर प्रदान किया जाता है तो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांव से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं, तो क्या नए स्थानों पर उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे, ये आपने बताना है। अहमद की हमने कहानी पढ़ी थी कि उनके परिवार को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे परिवार हैं, तो हमने बताना है कि क्या उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है या नहीं। और दूसरा क्या बताना है कि जब वो नए शहर में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, उनको कैसा अनुभव होता है। तो इसका भी उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है कि हाँ, नए स्थान पर उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है, क्योंकि नए स्थान पर जब वो जाते हैं वहाँ उन्हें रोजगार मिलता है, नौकरी मिल जाती है। और जब नौकरी मिलती है तो जो हाथ में पैसा आता है उससे उनका जीवन बदल जाता है। और महानगरों में रहने का स्थान लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, उन्हें झुग्गियों में ही रहना पड़ता है। लेकिन जिनकी आय यानी इनकम, जिनके पास बहुत पैसा होता है, अच्छा पैसा होता है, वो क्या करते हैं, मकान खरीदकर अच्छी जिंदगी बिताते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कारण बताओ। कारण बताना है कि बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। कारण हमने क्या बताना है कि बारिश जब होती है तो ईंट वाला काम जो है वो क्यों रुक जाता है, वो हमने यहाँ लिखा है। इसका उत्तर भी कि यदि हम बारिश में, बरसात में ईंट पथाई वाला काम करते हैं तो बारिश जब आती है तो क्या होता है कि उसमें जो हम ईंट सुखाते हैं धूप में, लेकिन बारिश आने से क्या होती है, वो भीग कर खराब हो जाती है। देखिए फिर से समझिए इसको। यदि बारिश में ईंट पथाई वाला काम होता है तो बारिश आने पर जो ईंट वाला काम है, ईंट सुखाने के लिए जो हम धूप में रखते हैं, वो तो लेकिन बारिश आएगी वो भीग कर खराब हो जाएगी। इसलिए बार बार वर्षा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बरसात के दिनों में ईंट पथाई का जो काम है वो हम रोक देते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है, क्या कारण है? हमने नंदिनी की जो कहानी थी वो हमने पढ़ी थी कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसने बताया कि उसके पापा सेना में है। किसके? नंदिनी के पापा सेना में काम करते हैं और उनका तबादला विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थानों पर होता रहता है। वो जगह जगह बदलते रहते हैं, तो उन्हें वहां पर नंदिनी को नया स्कूल मिलता है, नया घर मिलता है और नए दोस्त मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, नंदिनी को वहां की बहुत सारी भाषाएं भी सीखने को मिलती हैं, इसलिए वह बहुत सारी भाषाएं बोल लेती है। यही हमने उसकी कहानी में पढ़ा था ना, तो जो हमने पढ़ा वो हमने यहाँ पर बता दिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लास्ट, गांवों की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे, क्या कारण है? हमने बताया है इसका कारण यह है कि जो शहरों की आबादी होती है ना, वो गांवों से अधिक होती है। और इसके लिए क्या होता है, शहरों में अधिक मकान की, काम की, अधिक दुकानों की, उद्योगों की तथा अनेक सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों की आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए गांव की अपेक्षा शहर में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं।
तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 7 तक पहले पार्ट को पूरा कर लिया है अच्छी तरह से। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, पहले पार्ट की 3 वीडियो को फिर से देखें, समझें, और अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे पार्ट को अच्छी तरह से समझाती हूँ। धन्यवाद।